चलो नालायक बच्चों, वेलकम है आपका आज वाली क्लास में। सर आ जाओ मेरे साथ। क्वेश्चन आपने देख लिया, मैंने आपको देखने के लिए बोला है। क्वेश्चन नंबर 63। भाई ये क्वेश्चन ऐसा है कि पिछले 2 सालों में मेरे यहाँ पे सिर्फ 2 बच्चों ने इस क्वेश्चन को खुद से परफॉर्म किया है। पिछले 2 सालों की हिस्ट्री में सिर्फ 2 बच्चों ने इसको परफॉर्म किया है। सर ऐसा मत बोलो। नहीं सर, बोलना पड़ेगा। अब इसको टेस्ट करने के लिए कि क्या आप इसको कर पाते हो, एक बार मेरे साथ कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, करना। देखो, एक कंसेप्ट की कॉपी में लिखना है बेटा। ए एंड बी आर पार्टनर। On 1st April 2026, they invested rupees 1 lakh and rupees 1,50,000 as their capital. ठीक, आगे। On 1st July 2026, A introduced additional capital of 50,000 and B introduced rupees 1 lakh on 1st October 2026 as additional capital. दे रहा हूं बेटा। इफ फाइनेंशियल ईयर, सुमित आप आए ना भी गेट खोल के। इफ फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31st March 2027 and IOC rate is, IOC का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेट इज 10% पर एनम, कैलकुलेट IOC। चलो सर, इसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको दिया है 1 मिनट का टाइम। देखते हैं अगले 1 मिनट में कौन इसको सॉल्व कर सकता है। कंसेप्ट वाले में लिखना है बेटा। सुमित पैसे नहीं बांटेगा बेटा। चलो जल्दी से, मना किया हुआ है 4 पे चलाने के लिए। डायरेक्ट आयुष गलत है। और कोई? तनुष मेरे भाई, आप मेरे व्हाट्सएप पे शेयर करोगे? देखो सर, एक बच्चे ने किया है, उसका नाम है सौभाग्य, लेकिन सौभाग्य कंसेप्ट को नहीं समझ पाया, उसने गलत कर दिया। ये किसने बोला आपको? इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल भी है ना दोस्त। अब समझना मेरे साथ। यार क्या हो रहा है मेरी आंखों में, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। संबित में भाई निकालो। चलो अभी ठीक है, चलो अभी ठीक है। अभी देखना सर, सौभाग्य में भाई देखना, भेज दिया बेटा। ये तनुष ने मुझे भेजा। तनुष भाई आपका कितना आ रहा है? गलत ही है शायद।
ओह तनुष भेज के खुद ही बोला, सर गलत है। आओ देखो सौभाग्य मेरे भाई देखना, संबित मेरे भाई देखना, संबित आज इसको सीखना भी है, मैडम इसको सीखना भी है। देखो मैं जो आपके साथ बोल रहा हूँ ना कि मेरे पी आनंद की हिस्ट्री में पिछले 2 सालों में 2 बच्चे ही थे जिस क्वेश्चन को परफॉर्म कर पाए थे। अब आपके लिए चैलेंज है कि आप वो क्वेश्चन परफॉर्म कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। अब उस क्वेश्चन की सीरीज़ के लिए मुझे आपको ये समझाना बहुत ज़रूरी है। देखना सबसे पहले, हाँ जी मैंने नोट कर लिया आपका आंसर, लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ऐसे निकालता कि ए, अच्छा पहले ए से देख लो, पहले से देख लो। सर सबसे पहले मुझे बता दो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? कि भैया आपका कैपिटल कितना है ना, आपका कैपिटल कितना है, मल्टीप्लाई से इसको कर देते हैं रेट से अपॉन 100 प्लस हमने आपका पैसा, आई मीन फर्म ने आपका पैसा कितना टाइम यूज़ किया। मान लेते फर्म ने अगर आपका पैसा 3 महीने यूज़ किया तो ऊपर उतने ही मंथ आते हैं बेटा, और नीचे आ जाता है सर 12। ये है फॉर्मूला। अब एक एक केस में करें, आओ सर एक एक केस में करते हैं। सर सबसे पहले ए ने आपको कितनी बार पैसा दिया है, बोलो ना सर, ए ने कितनी बार? सर ए ने आपको एक बार दिया पैसा, कब? सर एक बार पैसा दिया उसने 1 लाख रुपए दिया है ना, 1 लाख है ना, हाँ जी सर 1 लाख रुपए दिया। तो आप उसको इंटरेस्ट किस रेट से दोगे? 10% से दोगे। लेकिन आपने वो आपको उसने ये पैसा कब दिया? 1 अप्रैल को दिया दोस्त। कब दिया? 1 अप्रैल को दिया। और ये पैसा आपके पास कब तक रहेगा? 31 मार्च 2027 तक रहेगा। तो कितने महीने रहा? 12। तो मैंने यहाँ पे लिखा 12/12। तो सर ये आ गया 10,000 जो सौभाग्य निकाल के बैठा था। लेकिन सौभाग्य इस बात को नहीं समझ पाया कि सर ए ने आपको एक बार और पैसा दिया है। कितना पैसा दिया है सर? सर उसने 1 जुलाई को आपको एडिशनली 50,000 रुपये और दिए। तो मैंने यहाँ पे निकाला कि भैया तुमने मुझे 50,000 रुपये और दिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही 10% है, और पैसा अगर तुमने मुझे दिया है 1 जुलाई को, तो जुलाई से 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ हुए। तो अब मैं निकालूंगा 9 मंथ का, 9/12। बोलो सर ये कितना आ रहा है? सर बोलो ये कितना आ रहा है? कितना? ये आया सर 3750। तो सर इसका टोटल कितना आ रहा है सर? 13,750। बोलो समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? नहीं दोस्त। अब ऐसे ही वो सिखाऊंगा अभी, वो सिखाने वाला हूँ बेटा। अब ऐसे ही आप बी का जरा निकालो। तो अब बी का आप खुद निकाल सकते हो, निकालो जल्दी से बी का निकालो, आ रहा मैं चेक करने के लिए। सौभाग्य वो क्या नाम है? तनुष मेरे भाई समझ में आया क्या? सर ये 9 मंथ्स एक बार फिर से बता दो कैसे आया। ये 9 मंथ्स बेटा 1 जुलाई से अच्छा हाँ ठीक है। 31 मार्च तक बेटा। डन। चलो अगला करो। अब ऐसी बी का निकाल के दो बेटा। कितना? आई श्योर? आओ सर, बी ने आपको पैसा कितनी बार दिया है? सर बी ने आपको पहली बार पैसा दिया है कितना? 1,50,000। तो उसने आपको पैसा दिया प्लस 1,50,000 दिया है। सर रेट क्या है? सर वही 10% है। लेकिन सर वो वाला पैसा कब दे दिया था? 1 अप्रैल को ही दे दिया था। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ? 12 महीने। तो सर ये कितना आ रहा है? 15,000। नेक्स्ट सर उसने कितना पैसा आपको दिया? सर उसके बाद नेक्स्ट टाइम उसने मुझे 1 लाख रुपए और दे दिया। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 लाख। सर कितना रेट है? 10% है दोस्त। अच्छा अभी ये वाला पैसा कब दिया? 1 अक्टूबर को दिया दोस्त। 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक कितने महीने? 6 महीने। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने। तो 6/12। ये कितना आ रहा है सर? सर ये आ रहा है 5,000। तो सर इसका आंसर आ गया 20,000। अभी बोलो क्या समझ आ गया क्या आपको? पक्का पक्का? जल्दी से नोट करो, एक क्वेश्चन और कराना है, जल्दी से इसको नोट करो बेटा। 3 क्वेश्चन कराने के बाद क्लास खत्म हो सकती है आज की। जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी।
संबित मेरे भाई, समझ आ रहा है? पक्का मैडम, बिंदास, कूल। अगला देखते हैं सर, अगला वाला हल्का सा आपको डिस्टर्ब कर सकता है। देखो सर क्वेश्चन हटा दूं संबित भाई, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तनुष मेरे भाई समझ में आ गया? यस सर। अगला क्वेश्चन देख लें बेटा। ऑन 1 अप्रैल 2026 को ए का कैपिटल है 10 लाख रुपए, बी का कैपिटल है 5 लाख रुपए, एडिशनल कैपिटल बेटा ए देता है आपको एडिशनल कैपिटल 1 जुलाई 2026 को। ए वापस से एडिशनल कैपिटल देता है 1/10/2026 को। बी आपको एडिशनल कैपिटल देता है 1 जनवरी 2027 को। ए ने आपको एक्स्ट्रा दिया 2 लाख, फिर से दिया 3 लाख, और बी देता है सीधा 10 लाख। मैंने आपसे कहा है कैलकुलेट कर दो IOC इफ ईयर ends on 31st March 2027 and rate is 10% पर एनम। चलो सर जल्दी से कैलकुलेट कर दो। कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको दिए हैं पूरे के पूरे, क्या बेटा? हाँ जी सर, पर एनम है ये, पर एनम। कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको दिए 3 मिनट। आई होप इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए धनुष? यस सर। चलो जल्दी से करो। देखो अगर आपकी जगह मैं होता, तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करता। देखो 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 देखो, देख लो भाई, मैं ऐसे करता इस क्वेश्चन को सॉल्व कि ए ने आपको कितनी बार पैसा दिया है। सर ए ने आपको एक बार पैसा कितना दिया? 10 लाख रुपीस दिया है। दूसरी बार कितना पैसा दिया? सर 2 लाख रुपए दिया है। और तीसरी बार कितना पैसा दिया है सर? सर तीसरी बार 3 लाख रुपए दिया है, यही तो दिया है। लेकिन हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर? 10%। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 10/100 से, मल्टीप्लाई किया 10/100 से, मल्टीप्लाई किया 10/100 से। डन ना? अरे बोलो ना हाँ डन। लेकिन पहले वाला पैसा आपने मुझे कब दिया था? 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कितने महीने हुए? कितना? तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 12/12 से। दूसरा वाला पैसा आपने मुझे कब दिया था? सर आपने मुझे 7 जुलाई को दिया था। 7 जुलाई से 31 मार्च तक कितने महीने? हाँ जी सर। थर्ड पैसा आपने मुझे कब दिया? 1 अक्टूबर को दिया। तो कितने महीने हुए सर? मल्टीप्लाई 6/12। बोलो सर कितना कितना आ रहा है? बोलो सर कितना कितना आ रहा है? सर पहले वाले का तो आ गया 1 लाख। सर इसका कितना आ रहा है? सर इसका आ रहा है 15,000, और सर इसका भी आ रहा है 15,000। तो सर इसका टोटल कितना हो गया? 1,30,000। तो ये तो सर निकल गया हमारा ए का, और ऐसे ही बी का भी निकल जाएगा। बोलो ना सर, बी का भी निकल जाएगा। बी का आंसर 75,000 ही है। कितना दोस्त? आपकी कोई गलती पता चली अपनी? डन। अगला चले। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, संबित में भाई नोट किया ये। डन। अब देखो सर नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास की प्रैक्टिस का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद अपने को कंसेप्ट पे मूव करना पड़ेगा। डन। आओ सर, आओ सर। देखो सर थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन, थर्ड एंड लास्ट। ऑन 1 अप्रैल 2026 कैपिटल दिया हुआ है ऑफ किसका? ए का और बी का। सर ए का कैपिटल 1 लाख, बी का कैपिटल 50,000। इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल, इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल, बहुत ध्यान से, ये वाला गलत नहीं कर सकते दोस्त आप। ए ने 1
जुलाई 2026 को इंट्रोड्यूस किया एडिशनल कैपिटल कितना 50,000। सर बी ने भी किया कब 1 अक्टूबर 2026 को कितना सर 50,000। यस अब आया सर विड्रॉल अगेंस्ट कैपिटल। अभी आपने विड्रॉ किया है कैपिटल। ओके सर ए ने विड्रॉ कब किया 1 अक्टूबर 2026 को कितना विड्रॉ किया 40,000। सर बी ने विड्रॉ कब किया 1 जनवरी 2027 को कितना विड्रॉ किया सर 30,000। अब जैसे आप एडिशनल कैपिटल जब वो इंट्रोड्यूस करता था तो आप इंटरेस्ट को ऐड करते रहते थे, अब जब विड्रॉ होगा तो इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा। चलो सर जल्दी से कर दो। हाँ जी वो अभी मैं आऊँगा उस पर, इसलिए तो मैंने यहाँ पे देखो विड्रॉल अगेंस्ट कैपिटल लिखा है, मैंने यहाँ पे ड्राइंग नहीं वर्ड यूज़ किया। डन चलो सर जल्दी से करो। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको दिया 1 मिनट 3 मिनट का टाइम। इंटरेस्ट रेट। हाँ बेटा इंटरेस्ट रेट वो बता देता हूँ। हमारा फाइनेंशियल ईयर है सर 2026-27 और मेरा आईओसी है 10% और आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर एनम है बेटा। हाँ ये पर एनम है। सौभाग्य छोटी छोटी चीज़ें पकड़ता है। चलो सर आ जाता हूँ मैं बैटिंग करने, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है जो बच्चा कैलकुलेट नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि ये बहुत इजी था। आओ सर आपकी जगह अगर मैं होता देखना सर, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं यहाँ पे लिखता ए, उसके बाद देखता कि ए ने कितनी बार पैसा दिया है और कितनी बार पैसा लिया है। भाई ए ने एक बार पैसा दिया 1 लाख, इसलिए मैंने उसको ऐड दिखाया। फिर बी ए ने दोबारा मुझे पैसा दिया कितना 50,000, फिर लेकिन ए निकाल के ले गया कितना पैसा, तो मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया 40,000। डन। मैं मल्टीप्लाई करता हूँ सर, रेट क्या है हमारा 10%। आई होप आप लोग भी ऐसे ही कर रहे होगे, आप लोग भी ऐसे ही कर रहे होगे मल्टीप्लाई। सर उसके बाद रेट पहले वाला जो पैसा था 1 लाख वो आपने मुझे कब दिया था 1 अप्रैल को दिया। कब तक चलेगा वो 31 मार्च तक चलेगा, तो कितने महीने हो गए 12 महीने। दूसरा पैसा आपने मुझे कब दिया सर 1 जुलाई को दिया, कब तक कितने महीने हो गए सर, अरे बोलो ना 9। लेकिन सर तीसरा वाला पैसा विड्रॉ करके कब ले गए 1 अक्टूबर को, तो कितने मंथ हो गए 6 महीने। सर अब मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ। सर पहला आया 10,000, सर उसके बाद है 3750, उसके बाद सर ये 2,000, लेकिन सर ये तो नेगेटिव में होगा माइनस होगा, तो आंसर आ रहा है 11,750। तनुष भाई आपका भी सही, सौभाग्य का भी सही, बाकी बच्चों का भी सही। लेकिन सर उसके बाद जब मैं बी का निकालूंगा तो सर बी ने आपको एक बार पैसा दिया 50,000, फिर बी ने आपको पैसा दिया 50,000, फिर बी निकाल के ले गया कितना 30,000। पता नहीं तनुष का जीरो कैसे आ रहा है, तनुष भाई जीरो कैसे आ रहा है पता नहीं सर। चेक कर मेरे साथ। हाँ भाई। अच्छा पहले वाला पैसा तो पूरे साल लगा रहा, तो 12 महीने का आ गया सर ये 5,000। सर दूसरे वाला पैसा उसने 1 अक्टूबर को दिया, तो 6 महीने हो गए। सर 6 महीने का कितना आ रहा है सर ये 2,500। लेकिन सर लास्ट वाला कितने महीने 3 महीने, तो सर 3 महीने का कितना आ रहा है 750। बंदे ने उसको 750 को 7,500 लिख दिया, इसीलिए उसका गलत आ रहा है। तो ये हो गया माइनस, तो सर ये कितना आ रहा है 6,750। चलो सर नोट हो गया। सर देखो नोट हो गया क्या, इजी था। अब आ जाते सर आज के कंसेप्ट पे। चलो सर ये नोट हो गया सर, बस इतना सा काम अपने को करना था, क्योंकि जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं उसमें ये लगने वाला है कंसेप्ट। चले ओ मैडम चले क्या, चलो सर आओ आ जाओ सर। कंसेप्ट नंबर 3 सर, हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट कर रहे थे। पास्ट एडजस्टमेंट के हम लोग कितने कंसेप्ट कर चुके हैं, अबे हटना, कौन सा कंसेप्ट नंबर कर चुके हैं सर
अरे कौन सा कंसेप्ट कर चुके हैं? कंसेप्ट 1 और कंसेप्ट 2 कर चुके हैं सर। आओ सर कंसेप्ट नंबर 3 पे आ जाओ सर। कॉन्सेप्ट नंबर 3, कॉन्सेप्ट नंबर 3 सर, इसको लिखो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ। भाई अगर तुम सुबह, सुनना मेरी बात, मेरी सुनना भाई, सुन लेना एक बार। अगर राम, ये जी राम जी, जब सुबह घर से निकले थे मॉर्निंग में, तो इनके पास थे 500। सुबह जब घर से निकले थे 500। डूइंग द डे ही अर्न कर लेता है 300। डूइंग द डे ये स्पेंड कर देता है 200। बताओ नाइट में इसके पास कितने पैसे होंगे? कितना? 600। पक्का ना? अरे बोलो ना। हाँ जी सर। तो अब आप ऐसे समझो, ये सुबह से रात तक साल की शुरुआत से लेके साल का एंड है। साल की शुरुआत से लेके साल का एंड है। डन। अगर आप इस मॉर्निंग को मान लो, ओपनिंग, तो सर ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा सर? ओपनिंग कैपिटल। आपका ओपनिंग कैपिटल कितना था? सर मेरा ओपनिंग कैपिटल था 500। डन। अच्छा, अर्न का मतलब आप मान लो इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल, कि आपने इतना पैसा इंट्रोड्यूस्ड किया साल के बीच में। कितना पैसा इंट्रोड्यूस किया? सर ये हो गया इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल। तो अब आपका कैपिटल बढ़ के कितना हो गया? 800। लेकिन साल के बीच में आपने कुछ पैसा कैपिटल से विड्रॉ कर दिया, तो सर हम उसको बोलते हैं विड्रॉ अगेंस्ट कैपिटल। आपने कर दिया विड्रॉ कैपिटल। कितना? ₹200। तो जब आप ऐसा करते हो तो इक्वल में आता है आपका क्या? क्लोजिंग कैपिटल, कि साल के एंड में आपके पास कितना पैसा बचना चाहिए? बोलो ना। 600। अब आपके पास एक बड़ा शॉर्टेड फॉर्मूला आ गया कि 500 प्लस 300 माइनस 200 कितना होता है? 600। तो आप 500 से 600 पे पहुंचना सीख गए। क्या आप 600 से 500 पे पहुंच सकते हो? हाँ सर, आपने अभी जैसे किया 500 प्लस 300 माइनस 200, तो आप आ गए 600 पे। अगर मैं आपको बोलूं चलो उल्टा करते हैं, तो क्या करना होगा? 600 जो माइनस किया था उसको प्लस कर देंगे, और जो प्लस किया था उसको माइनस कर देंगे, तो हम कितने पे आ जाएंगे? बोलो ये समझ में आया या नहीं आया? पक्का पक्का। तो सर जैसे हम ओपनिंग से क्लोजिंग पे पहुंच सकते हैं, वैसे ही क्लोजिंग से ओपनिंग पे। पहले बोलो ये बात समझ में आ गई? जल्दी से जितना मैंने ड्रॉ किया इसको ड्रॉ करो, और समझ समझ के, चलो जल्दी समझ समझ के इसको ड्रॉ करो, समझ समझ के इसको ड्रॉ करो। समझ समझ के इसको ड्रॉ करो। अरे बोलो सर, समझ आया कि जाने दिया? समझ आया कि जाने दिया? जल्दी 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 समझ में आया दोस्त? दोस्त समझना जरूरी है, नहीं तो सब खराब होएगा। डन? अरे मैडम समझ आया क्या? पक्का। डन। आओ
अब जब ये पिक्चर समझ में आई तो आपको अगला पिक्चर भी समझना पड़ेगा मेरे साथ। आओ तनुष भाई, नोट हो गया? यस सर। तनुष भाई अब एक ऐसे समझो, तनुष भाई ये ना फर्म है, तनुष भाई ये फर्म है, और तनुष भाई इस फर्म में ये पार्टनर है ए। ओके सर। बहुत ध्यान से समझता। आप मुझे बताओ, हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट या जो हम लोग 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, ये बुक्स हम लोग किसकी बनाते हैं? पार्टनर ए की या फर्म की? हम लोग फर्म की बनाते हैं। पैसा कौन किसको देता है चलाने के लिए? सर मुझे पता चला है कि पार्टनर फर्म को पैसा देता है। किस फॉर्म में? कैपिटल के फॉर्म में। पक्का पता है ना? देता है ना? आप याद करो बचपन में, हमने बचपन में जब मैडम जब प्रोप्राइटर फर्म को पैसा देता था तो हम लोग उसको कैपिटल बोलते थे और एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिट। क्या कहते थे? बैंक अकाउंट डेबिट टू, अरे बोलो, टू कैपिटल। लेकिन 12th क्लास में अब इनका नाम बदल गया है, अब तो दो पार्टनर है, तो कैपिटल की जगह हम लोग क्या बोलने लगे हैं? एज कैपिटल या बीस कैपिटल। तो हमने यहां पे बोला एज कैपिटल। बोलो हाँ। अब इस केस में ए जो है, ए सॉरी फर्म जो है, फर्म फर्म किसका अकाउंट बनाएगी? अरे बोलो ना सर, किसका अकाउंट बनाएगी? सर ए का कैपिटल अकाउंट बनाएगी। सर ये लिखेगी एज कैपिटल अकाउंट। बोलो बनाएगी? हाँ जी सर बनाएगी। ए का कैपिटल अकाउंट बन गया। अब यहां पे क्या लिखेगी? बाय कैपिटल, जो उसने कैपिटल दिया। डन। अब फर्म, ध्यान से सुनना, फर्म पार्टनर को जो जो चीजें देगी वो पार्टनर के अकाउंट में डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? क्रेडिट होगा ना यार। जैसे इसको आईओसी मिलेगा तो क्रेडिट होगा, इसको सैलरी मिलेगी तो क्रेडिट होगा। भाई उसका कैपिटल बढ़ेगा ना। भाई उसका कैपिटल पहले मान लिया 1 लाख था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, बढ़ गया। सैलरी मिली, बढ़ गई। प्रॉफिट मिला, बढ़ गया। सर मैंने तो यहाँ पे प्रॉफिट भी लिख दिया। सर बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया। और उसके ऊपर ए और कैपिटल ले आएगा, इंट्रोड्यूस कैपिटल, तो और बढ़ जाएगा। इंट्रोड्यूस कैपिटल तो बढ़ जाएगा ना। सर कम कब होगा? कम कब होगा? सर जब वो पैसा निकाल लेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग, या उस पे लगेगा आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तब उसका कैपिटल कम होगा। या सर आएंगे लॉसेस। बोलो इससे कैपिटल क्या होता चला जाएगा? इसका कम होता चला जाएगा। पक्का पक्का कंसेप्ट समझ में आ गया? डन। सर अगर कंसेप्ट समझ में आया तो मेरे साथ आपको कुछ नोट करना पड़ेगा। आओ सर नोट करो, लिखो सर। पहला, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अगर आप फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करते हो, अगर आप फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करते हो तो कैलकुलेशन ऐसे होगी। आपके पास जो क्लोजिंग कैपिटल आ रहा है, आपके पास जो क्लोजिंग कैपिटल आ रहा है, आप उसको यहां लिखोगे, आप उसको यहां लिखोगे। फिर क्या करोगे दोस्त? फिर क्या करोगे? बोलो सर फिर क्या करोगे? बोलते नहीं हो यार तुम लोग। दोस्त फिर हम इसमें ऐड करेंगे विड्रॉल ऑफ कैपिटल। सर इसको ना वैसे ड्राइंग भी बोला जाता है, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। ऐड करेंगे और माइनस कर देंगे सर एडिशनल कैपिटल। देखो वो बच्चा भी कंफ्यूज हो गया। हाँ, एडिशनल कैपिटल माइनस कर देंगे तो अपन कहां पहुंच जाएंगे? अपन कहां पहुंच जाएंगे? अपन पहुंच जाएंगे ओपनिंग कैपिटल पे। अभी डन? समझा क्या? नहीं समझा? नहीं समझा, रुको मैं थोड़े से पैसे लेके आता हूँ फिर मैं समझाता हूँ।
मैं थोड़े से पैसे लेके आता हूँ फिर समझाता हूँ। विकास सर कुछ पैसे हैं आपके पास? सर कुछ कैश थे ना, 10 2 4 5 हज़ार रुपये देखा। हाँ हाँ मेरा पर्स होगा तो मेरे पर्स में होंगे पैसे यार। मेरे पर्स कहाँ है? पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, मैं वैसे समझा देता हूँ। आपके पास है पैसा मैडम? मेरा पैसा बट गया। नहीं मैं चिल्लर ही नहीं लेता। आओ देखना देखना देखिए देखिए देखिए, देखो सर समझना। सर ये पार्टनर है, बहुत ध्यान से देखना। पार्टनर ने फर्म को, ध्यान से देखते रहना, पार्टनर ने फर्म को 1,000 रुपए का ओपनिंग कैपिटल दे दिया। 1,000 रुपए का क्या दे दिया है? अरे बोलो ना सर, क्या दे दिया? ओपनिंग कैपिटल। ठीक मैडम, समझना। लेकिन फिर फर्म को जरूरत पड़ी तो इसने एडिशनल कैपिटल दे दिया, एडिशनल कैपिटल 500 रुपए का। लेकिन फिर जब फर्म में जरूरत नहीं थी, पार्टनर को जरूरत पड़ी, तो पार्टनर ने कुछ पैसा ड्रॉइंग कर दिया 200 रुपए का। तो बताओ फर्म के पास उसका क्लोजिंग कैपिटल कितना होगा? कितना? 1300 पक्का। अब जरा यहाँ पे फिट करें, 1300 आ रहा है ना सर, मैंने यहाँ पे लिखा 1300। ठीक। विड्रॉल कैपिटल कितना था सर? वहां पे माइनस हुआ था, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये एडिशनल कैपिटल कितना था? 500। देखना आंसर कितना आ रहा है। आ गया? बोलो सर समझ में आ गया? पक्का 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 पक्का। नोट करो इसको जल्दी से, जल्दी से इसको नोट करो, जल्दी 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 नोट करो, बहुत तेजी से नोट करो इसको। तनुष मेरे भाई समझ में आया? यस सर। बिल्कुल ऐसे ही बगल में वो बक्सा भी बनाओगे जो मैंने बनाया इमेज का, ये वाला। सौभाग्य भाई आपका कौन सा स्कूल है? हाँ एमिटी। तो वहां पे अच्छा नहीं पढ़ाते? तो फिर वहां क्यों नहीं पढ़ते हो? वहां क्यों नहीं पढ़ते हो? हैं? पढ़ता है। डन। ये तो था फिक्स कैपिटल मेथड। लेकिन आज के दिन का लास्ट कंसेप्ट सर, ये तो फिक्स का मतलब आपने मुझे ये बताया, फिक्स का मतलब ये होता है कि आप ये मेथड फॉलो कर रहे हो जहां पे आपका कैपिटल बदलता नहीं है, छोटी छोटी बातों से आपका कैपिटल बदलता नहीं है। लेकिन अगर आप लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे होते हैं जहां पे आपका कैपिटल बात बात पे बदल जाता है, बात बात पे बदलने का मतलब जैसे यहाँ पे आप या तो एडिशनल कैपिटल निकालने पे घटाते हो या एडिशनल कैपिटल लाने पे जोड़ते हो। लेकिन अगर आप आईओसी, सैलरी, प्रॉफिट सब कुछ कैपिटल में एडजस्ट करने लग गए, तब आपका फॉर्मेट कैसे बनेगा? नोट करो सर, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। सर उस केस में कैसे होगा? देखो सर उस केस में कैसे होता है दोस्त। उस केस में भी आप उस केस में, क्योंकि आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है, आप यहां पे लिखोगे क्लोजिंग कैपिटल। डन। सर अभी आपने पीछे क्या किया था सर? पीछे आपने ऐड कराया था विड्रॉल ऑफ कैपिटल, कराया था ना? अरे बोलो ना सर। विड्रॉल ऑफ कैपिटल को सर आपने ऐड कराया था, बताऊंगा बेटा। आपने विड्रॉल ऑफ कैपिटल को ऐड कराया था और आपने सर लेस कराया था इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल को। मैंने देखो यहां पे भी सेम चीज की, क्योंकि सर फिक्स कैपिटल में बस इन्हीं दोनों का रोल होता है, लेकिन फ्लक्चुएटिंग में रोल इन दोनों से ज्यादा लोगों का होता है। क्यों?
क्योंकि आपको वहां पे फ्लक्चुएटिंग के केस में आईओसी भी मिलता है ना, आईओसी का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला था ना, आप उसको लेस कर दोगे, आप लेस करो सर आईओसी, लेस करो सर सैलरी, कमीशन या रेमुनरेशन। सर इसके अलावा आपको प्रॉफिट भी मिलता है ना, तो आप वो भी लेस करो, प्रॉफिट्स शेयर। लेकिन सर वहां पे आपसे कुछ चीजें लेते भी हैं, जैसे कि अभी तो आपने ऊपर लिखा विड्रॉल ऑफ कैपिटल। देखो विड्रॉल ऑफ कैपिटल जो होता है ना, ये होता है अगेंस्ट कैपिटल। लेकिन सर जो ड्राइंग होता है ना, ड्राइंग, उसका मतलब भी विड्रॉल ही होता है, लेकिन वो किसके अगेंस्ट होता है? अरे भाई वो किसके अगेंस्ट होता है? वो होता है अगेंस्ट प्रॉफिट के। तो आप उसको ऐड करोगे। उसके बाद बेटा आप ड्राइंग के ऊपर लगा देते हो आईओडी, और इसके अलावा अगर आपको लॉस हुआ है तो लॉस का शेयर भी आप ऐड करोगे। अब इतना कुछ करने के बाद, इतना कुछ करने के बाद तब आता है आपका ओपनिंग कैपिटल। बोलो समझ आया क्या? बोलो ना सर, समझ आया क्या? अरे बच्चों बोलो ना, समझ में आया क्या? तब आता है बेटा आपका ओपनिंग कैपिटल। बोलो समझ में आया क्या? पक्का पक्का डन। देखो मैं इतना सारा काम क्यों करवा रहा हूँ आपसे, अब आप बोलोगे ना कि सर आखिर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, आओ मैं बताता हूँ मेहनत की वजह क्या है। मैडम मेहनत की वजह देखें, आओ ये देखो, ये नोट हुआ? पहले बोलो तनुष मेरे भाई, नोट हुआ? यस सर। देखो मेहनत की वजह बेटा, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63। देखो मेहनत की वजह बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 63 है। पिछले 2 सालों में सिर्फ 2 बच्चे इस क्वेश्चन को खुद से परफॉर्म कर पाए हैं। सर देखो अभी मैंने आपको सिखाया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना। क्या निकालना सिखाया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और आपको ये बात समझ में आई कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकलता है? देखो जब सौभाग्य मेरे पास आया था शुरुआत में, अभी क्लास में, तो कहता है कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है, जो कि बात झूठ निकली। किस पे निकलता है? सारे ही कैपिटल्स पे निकलता है कि आपका कैपिटल फर्म में कितनी देर के लिए रहा, 3 महीने 6 महीने सबके लिए निकलता है। अच्छा लेकिन सर अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ ही ना हो तो मैडम तो निकालना पड़ेगा कि क्लोजिंग को यूज करके ओपनिंग निकालना। अब देखो ये क्वेश्चन बेटा, सिमरत बीर पार्टनर है फर्म में, प्रॉफिट लॉस को शेयर करते थे 3/2 में। 31 मार्च 2026 को बुक्स को क्लोज करने के बाद पता चला कि उनका कैपिटल 480 और 6 लाख है। बताओ ये कौन सा कैपिटल है उनका? ये क्लोजिंग कैपिटल है। तो सर इसका मतलब अब जो मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया उससे क्लोजिंग कैपिटल से अपने को ओपनिंग कैपिटल निकालना। इसके अलावा ये देखो बीच में उन्होंने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, सर बीच में उन्होंने कुछ पैसा विड्रॉ भी किया, उसके बाद सर 6% का इंटरेस्ट का भी रेट है। तुम मुझसे क्या चाहते हो? सर इन्होंने बोला कि आप मुझे कंप्यूट कर दे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर वो भी कौन से मेथड से? फिक्स से और फ्लक्चुएटिंग से। लेकिन भाई मैं तुमको एक दिन में सारी टेंशन नहीं देना चाहता। 4 बजे वाले बैच में भी आज की क्लास बस यहीं पे मैंने रोक दी थी। डन। तो आज के लिए इतनी टेंशन काफ़ी है, लेकिन मैंने जो आपको क्लास में 3 क्वेश्चंस कराए हैं आप उसको दोबारा से रिवाइज करोगे। और आज के दिन में जो मैंने एक कंसेप्ट करवाया कि क्लोजिंग से ओपनिंग में कैसे पहुंचते हैं, चाहे फिक्स मेथड फॉलो करें या फ्लक्चुएटिंग, आप उसको लर्न करके आएंगे। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होगा और संडे वाले टेस्ट में आप ऐसे समझो कि ये वाला क्वेश्चन आने ही वाला है। चलो सर, थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं तक थी।